बीएससी क्लास से रिलेटेड कार्बोहाइड्रेट चैप्टर पर डिस्कस कर रहे हैं और आज का क्वेश्चन रहने वाला है परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, जिसको हम मीटर रोटेशन के नाम से जानते हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है योगेश साहू और आपका मेरे यूट्यूब चैनल योगेश केमिस्ट्री में स्वागत है। तो देखते हैं योगेश, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन क्या होता है, आपको संक्षेप में समझाने के लिए बोला जा रहा है और ये 3 मार्क का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है। इसको कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो म्यूटा रोटेशन या परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन एक प्रकार से ये प्रोसेस है या प्रक्रिया बोल सकते हैं। यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो एनोमर के बीच में क्या रहेगा, तो ये बैलेंस या इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये रहता है। अब ये संतुलन में परिवर्तन के कारण से किसी विलयन का प्रकाशीय घूर्णन परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, म्यूटा रोटेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो एनोमर के बीच संतुलन में परिवर्तन, मतलब जो बैलेंस या इक्विलिब्रियम फॉर्म में रहता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा तो किसी विलयन में कुछ अल्फा या बीटा का परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा, जिसको हम प्रकाशीय घूर्णन में परिवर्तित हो गया ऐसा बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जब परिवर्तित हो रहा है तो क्या, तो किसी ध्रुवण घूर्णक के विलयन के अन्य किसी गुण में बिना परिवर्तन हुए ध्रुवण घूर्णकता में होने वाले परिवर्तन को ध्रुवण घूर्णन कहते हैं। ठीक है, तो अभी आप एनोमर और एपीमर का चैप्टर देखे होंगे, तो वहाँ पर हम एपीमर में हम बात किए, 2 फॉर्म में पाया जाता है, साइक्लिक कार्बोहाइड्रेट अल्फा और बीटा फॉर्म। ठीक है, तो ये जो एनोमर होता है, एनोमर 2 फॉर्म में पाया जाता है, अल्फा और बीटा फॉर्म में। तो 2 अल्फा और बीटा फॉर्म में ये चेंज होना, ठीक है, तो ये चेंज होता है तो उसका जो बैलेंसिंग रहता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, वो डिस्टर्ब होगा। तो डिस्टर्ब होता है तो बाकी सभी प्रॉपर्टीज सेम रहेगा, सिर्फ उसका ध्रुवण घूर्णकता ही चेंज हो जाता है। तो ये चेंज होने की प्रक्रिया को ही ध्रुवण घूर्णन के नाम से जानते हैं। वेरी गुड योगेश, ये तो समझ में आ गया ध्रुवण घूर्णन हम किसे बोलते हैं, लेकिन ये 3 मार्क का क्वेश्चन है तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको देखते हैं। तो इसमें हम कुछ स्पेशल एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये ग्लूकोज का एग्जांपल लेते हैं और सामान्यतः यह दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ठीक है, जनरली हम इसको प्लस फॉर्म पर लिखते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा लिखा जाता है इसको प्लस के रूप में, इसको हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, अब यदि हम इस ग्लूकोज को अब एल्कोहल या एसिटिक अम्ल में बनाए विलयन से अगर क्रिस्टलित ग्लूकोज के विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन में लगभग एक दिन में 110 डिग्री से 52.56 डिग्री तक क्रमिक रूप से कमी आ जाती है, मतलब धीरे धीरे जैसे हम इसको छोड़ देंगे, एल्कोहल और एसिटिक अम्ल से हम इसको क्रिस्टलाइज किए हैं, किसको, ग्लूकोज को, तो इसका जो विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन है, स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है इसका, वो लगभग एक दिन के बाद हम चेक करते हैं तो ये 110 से ये 52.56 मतलब 52.56 तक ये डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। अब ये कम हो जाता है तो यही परिवर्तन को हम क्या बोल रहे हैं, गर्म करने से या अम्ल या क्षार की उपस्थिति में ये तेजी से होने लगता है। अगर ये जो परिवर्तन हम एक दिन के लिए ऐसे रूम टेम्परेचर पर छोड़े तो ऐसा हुआ, अगर इसको हम गर्म कर दें या इसमें कुछ और अम्ल और क्षार को ऐड कर दें, एसिड या बेस को हम ऐड कर देते हैं, तो ये जो परिवर्तन देखें उसमें तेजी आ जाती है। अच्छा, इसी प्रकार पिरिडीन विलयन में क्रिस्टलित ग्लूकोज के ताजे विलयन का विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन देखते हैं, तो ये जो 19.7 डिग्री का होता है, ये बढ़कर 52.56 डिग्री तक ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अच्छा, ध्यान में रखना, योगेश यहाँ पर कुछ बोल रहा है। योगेश क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं 52.6 डिग्री और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 52.6 डिग्री, दोनों जगह सेम वैल्यू लिखा है, कुछ तो कुछ लोचा है यहाँ पर।
हम यहाँ पर देखें तो एक में हम देख रहे हैं अगर इसको एसिटिक एसिड या तो फिर एल्कोहल से क्रिस्टलाइज किए तो 110 डिग्री से ये घटते जाता है, डिक्रीज हो रहा है और 52.6 डिग्री तक गया। अच्छा, इसी को हम पिरिडीन विलियन से क्रिस्टलाइन किए तो ये 19.7 से अब ये बढ़ रहा है और 52.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है। तो ये हो क्या रहा है? तो ये हो रहा है, तो इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या हो रहा है एक्चुअल में। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम कैसे करेंगे, तो एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। तो ये जो परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन की व्याख्या हम ऐसा मानते हुए करते हैं कि ग्लूकोज का जो अल्फा और बीटा ये दो रूप में पाया जाता है, और इसको हम किस नाम से जानते हैं तो आपको सबको पता होगा, योगेश अच्छा से बताया था इसको कि ये एनोमर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एसिटिक अम्ल में क्या। तो एसिटिक अम्ल या अल्कोहल के विलयन से प्राप्त जो ग्लूकोज है वो अल्फा ग्लूकोज होता है। ठीक है, अल्फा ग्लूकोज। अब इसका ध्रुवण घूर्णक के बारे में बात करते हैं स्पेसिफिक, तो वो 110 डिग्री का है। और पिरिडीन विलयन से प्राप्त जो ग्लूकोज होता है वो होता है बीटा फॉर्म, और इसका ध्रुवण घूर्णक होता है या स्पेसिफिक रोटेशन, तो ये होता है 19.7 डिग्री। ऐसा, अब ये दो एनोमर अलग अलग है और इसका स्पेसिफिक रोटेशन अलग होता है। एनोमर का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वो डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, पता नहीं होगा तो आप उस वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। अच्छा, अब इसको हम जब जेली विलियन में डाल दिए, हम अभी क्या किए, एसिटिक अम्ल से क्रिस्टलाइज किए और पिरिडिन से क्रिस्टलाइन किए, अलग अलग आपको रूप मिला, एक में आपको अल्फा फॉर्म मिला, एक आपको बीटा फॉर्म मिला। अब जेली विलियन में दोनों साम्य रूप में उपस्थित होता है, और मिश्रण में मतलब जो मिक्सचर होगा उसमें अल्फा फॉर्म भी होगा और बीटा फॉर्म भी होगा। अल्फा फॉर्म होता है 38% और बीटा फॉर्म जो होता है वो 62% पाया जाता है। ये कौन से कंडीशन में, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। और ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन हम कहाँ से देखें, तो हम देखें यहाँ पर, ये है क्या है 52.56, ये है इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन के अकॉर्डिंग। तो और उस कंडीशन पर जाते हैं 52.56 डिग्री, तो ये अल्फा आपका 38% प्रेजेंट होगा और बीटा फॉर्म 62% प्रेजेंट होगा। अच्छा, ये एक्चुअल में हुआ कैसे, व्याख्या तो कर ली, अल्फा बीटा फॉर्म होता है तो ऐसा ऐसा ऐसा। अच्छा, इसका मैकेनिज्म क्या हुआ इसको समझते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है ये। तो इसको समझाने के लिए ये जो लॉरी नामक साइंटिस्ट है, ये परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन की व्याख्या किया और उसके द्वारा बताया गया कि परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन केवल जल के समान ऐसे विलायक में ही संभव है जहां पर अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह ये कार्य कर सकता है। ठीक है, कौन, जल के समान। जैसे अगर H2O में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर H+ भी मिलेगा और OH- भी मिलेगा। ये आपका हुआ एसिड अम्ल और ये आपका हुआ बेस मतलब क्षार, दोनों की तरह जो बिहेव कर सके ऐसे ही सॉल्वेंट पर आप परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन को समझा सकते हो। जब परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन होता है तो यहाँ पर जो साइक्लिक फॉर्म होता है वो साइक्लिक फॉर्म जो श्रृंखला होती है वो खुल जाती है तथा फिर उसी दिशा या विपरीत दिशा में पुनः बंद हो जाती है। उसी दिशा या विपरीत दिशा में, उसी दिशा भी बोल रहा है या तो विपरीत दिशा में भी ये फिर से साइक्लाइजेशन हो जाता है और जो चैन होता है ओपन वो फिर से बंद होकर साइक्लिक फॉर्म पर आ जाता है। अब यहीं पर बोलता है लॉरी के कथनानुसार, जो साइंटिस्ट है उसके अनुसार से जल में रूपांतरण माध्यमिक उत्पाद एल्डिहाइड्रॉल या एनिडियोल भी बोलते हैं इसको, बनने के कारण होता है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, एल्डिहाइड्रोल या इसको एनिडियोल भी बोलते हैं, एनिडाइऑल। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम देखते हैं एल्डिहाइड्रोल। ठीक है, ये बनने के कारण से होता है।
तो एल्डिहाइड्रोल यहाँ पर बन रहा है, एल्डिहाइड्रोल बना और ये फिर से, जैसे यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर इस रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं, फिगर के माध्यम से। यहाँ पर मैं प्लस ग्लूकोज को लिया हूँ और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये आपका अल्फा फॉर्म है, ठीक है, ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है। अल्फा मतलब ये आपका क्या होता है, राइट साइड होता है, मतलब ये डाउन साइड होगा तो ये आपका राइट साइड कहला रहा है, ये है आपका अल्फा। और लास्ट में हम देख रहे हैं यहाँ पर ये OH समूह है अप साइड में, तो इसको हम बोल रहे हैं लेफ्ट, और ये है आपका बीटा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, इधर मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका अल्फा ग्लूकोज हुआ। अल्फा ग्लूकोज स्ट्रक्चर दे जानते ही हैं, OH OH, यहाँ पर अगर ऑक्सीजन हटा दे तो डीऑक्सी हो जाता है ये, ठीक है। ये फिर OH OH, अब सबको पता होगा ग्लूकोज। यहाँ पर ये 11111 या 111 पॉइंट, ये आपका अप्रॉक्सीमेट, यहाँ पर स्पेसिफिक रोटेशन लिखा गया है, यहाँ पर ये ए लिखा गया, ये क्या है, अल्फा रहता है, और यहाँ पर ये डी करके रहता है, ठीक है। ये 37% पाया जाता है। अच्छा, हम इसको क्या किए, हम इसको जेली विलियन में घोल देते हैं, तो ये जो चैन होता है साइक्लिक फॉर्म उसका, ये ग्लूकोज का जो साइक्लिक फॉर्म है ये ओपन हो गया, और ओपन होकर ये लॉन्ग चैन के रूप में पाया जाता है। ये देख रहे हैं यहाँ पर लॉन्ग चैन के रूप में है। अब ये लॉन्ग चैन के रूप में हुआ, और ये जो पहला पोजीशन है, ठीक है, ये पहला पोजीशन क्या बना लेता है, NaDiol बना लेता है, या तो एल्डिहाइड्रॉल का फॉर्मेशन कर लेता है। एल्डिहाइड्रॉल का फॉर्मेशन होता है, तो एल्डिहाइड्रॉल का फॉर्मेशन से अब ये जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये रोटेट कर जाता है, और रोटेट करके ये जो पोजीशन होता है ये वाला, ये चेंज हो जाता है, और चेंज होने के कारण से जो अभी आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है वो राइट साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये कन्वर्जन का काम करता है एसिड या बेस, ठीक है, जो आपको मिल रहा है सॉल्वेंट से, ठीक। तो अब ये चेंज हुआ, तो चेंज होकर आसानी से जो डाउन साइड में था वो चला गया अप साइड में, ठीक है, अप साइड में आता है। तो अब यहाँ पर देख रहे थे जो अल्फा फॉर्म, वो ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, और ये हो गया बीटा फॉर्म, और इसी को आप क्या बोले थे, तो एनोमर के नाम से हम जाने थे। अल्फा मतलब डाउन साइड, या तो आप राइट साइड बोल सकते हो, बीटा मतलब अप साइड, या तो आप लेफ्ट साइड बोल सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो चेंज होने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूटारोटेशन, ठीक है। तो 3 नंबर का अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस प्रकार से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा, फ्रक्टोज का क्या होता है म्यूटा रोटेशन में, अगर स्पेसिफिक रोटेशन हम इसका देखें तो फ्रक्टोज का स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को छोड़ने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।